अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी सेवइयाँ बनाने का तरीका, सिंपल और आसान। इनको आप मीठी सेवइयाँ भी कहते हैं। ये आपकी ईद स्पेशल नाश्ता है। इसको आप ईद के नाश्ते में ज़रूर बनाइए और ईद के मज़े को अपने घर वालों के साथ दोबारा कीजिए। लेकिन उससे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो अब तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अब शुरू करते हैं इसको बनाना। मीठी सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने सेवइयों का 1 पैकेट लिया है। आप हस्बे ज़रूरत सेवइयाँ लें, और ये मोटे वाली सेवइयाँ हैं, बारीक सेवइयाँ नहीं हैं। याद रखिए ये मोटी सेवइयाँ हैं। इनको इस तरह से काट लेंगे, और ये भुनी हुई भी नहीं है, इसलिए इनको इस तरह तोड़ने के बाद मैंने इसको भून लेना है। और भूनने के लिए मैंने सादा पैन लिया है, इसमें कोई ऑयल या घी नहीं डाला है। इनको ड्राई रोस्ट करना है, इसलिए थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, सारी एकदम से नहीं डालनी है वरना कुछ जल जाएंगी और कुछ कच्ची रह जाएंगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इनको भून लें। और अगर आपने ईद के नाश्ते में इनको बनाना है तो फिर ज़रूरी है कि रात में भून कर रख लें ताकि काम सुबह आसान हो जाए। इस तरह से इनको भूनना ज़रूरी है क्योंकि ये कच्ची हैं। इनको थोड़ा थोड़ा डालेंगे और भूनते जाएंगे, साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि आपकी सेवइयाँ जले नहीं। और आंच मैंने बहुत स्लो रखी है, स्लो आंच पर मैं इनको भून रही हूँ ताकि कुछ इसमें से जल न जाए। इस तरह से ये देखिए इनकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये इनका कलर चेंज हो चुका है। इस तरह से ये भून चुकी हैं, और इसी तरह मैं बाकी सेवइयों को भी थोड़ा थोड़ा करके भूनती रहूँगी। और आप लोग भी इसी तरह भून लीजिएगा, लेकिन अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो आप कर दीजिए वरना फिर बाद में आप भूल जाएंगे। तो देखिए इनको मैंने भून लिया है और अब इनको करना है ठंडा। जब इनके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है 1 चाय का चम्मच। पानी को मैंने बॉईल करना रख दिया है। जैसे ही पानी बॉईल होगा या बॉईल होना शुरू होगा तो मैंने इसमें डाल दिया है ये 1 चाय का चम्मच ऑयल। साथ में मैंने नमक लिया है ½ टी स्पून। अब ऑयल के साथ साथ ये नमक भी शामिल करेंगे। इनको बॉईल करने का सिंपल वही तरीका है जैसे आप स्पेगेटीज को बॉईल करते हैं। फूड कलर लिया था मैंने, ये फूड कलर भी मैंने इसमें डाल देना है। तीनों चीज़ों को डालने के बाद इनको ज़रा सा करेंगे मिक्स, और पानी के बॉईल होने का करेंगे इंतज़ार। जैसे ही पानी में बबल्स बनना शुरू होंगे तो मैंने इसमें डाल दी हैं अब वो, और सेवइयाँ डालने के बाद इनको करना है मिक्स और इनको कर लेना है बॉईल। उस वक्त तक बॉईल करेंगे जब तक ये गल ना जाए। इस तरह से बीच बीच में से इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे और साथ साथ चेक करते जाएंगे क्योंकि ये जल्दी गल जाती हैं। देखिए मैंने भी चम्मच भी हिला दिया है, और अभी मैं आपको चेक करके भी कुछ देर में दिखाती हूँ कि ये बॉईल हुई हैं या नहीं। देखिए अभी ये कच्ची हैं, अभी ये टूट नहीं रही हैं। थोड़ा सा और बॉईल करते हैं और फिर चेक करेंगे। देखिए अब फिर से चेक कर लेते हैं। अब ये आसानी से टूट रही हैं, इसका मतलब है हमारी सेवइयाँ गल चुकी हैं। एहतियात कीजिए कि बहुत जल्दी गल जाती हैं, और ज़्यादा गल गई तो फिर ये सेवइयों का हलवा ही बनेगा। अब मैंने इनको स्ट्रेन कर लिया है स्ट्रेनर में। ये बहुत एहतियात करनी है। तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। इसी तरह आप भी सेवइयाँ बॉईल करके रख लीजिएगा। अब मैंने उसी पैन में वापस लिया है देसी घी। देसी घी का मैंने लिया है ½ कप, और इसमें से आधा मैंने डाला है और आधा बचा के रखा है, कुछ देर बाद हम इस्तेमाल करेंगे। सेवइयों को एहतियात से डालें क्योंकि अब ये नरम हो चुकी हैं और ये टूट जाएंगी, इसलिए इनको एहतियात से डालें। बाकी का जो देसी घी है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा फ्लैश लाइट का मसला था, लेकिन आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि जो मैंने देसी घी बचाया था वो भी इसमें डाल दिया है। और इनको कर लें अच्छा सा मिक्स, हल्के हाथ से मिक्स करें ताकि सेवइयाँ टूटे नहीं। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको लगाएंगे दम पर 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर। और 5 मिनट बाद जब दम खोल कर देखा तो देखा कितनी खिली खिली मीठी सेवइयाँ तैयार हैं। उम्मीद है आज आपको समझ आ गई होगी कि सेवइयों को किस तरह से अच्छा सा बनाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने मीठा तो डाला नहीं है। जी हाँ, यही एक ट्विस्ट है। मैं करने लगी हूँ इनको डिश आउट,
और डिश आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए तमाम सेवइयाँ कितनी खिली खिली और कितनी अच्छी तैयार हुई हैं, कितना अच्छा इनका कलर आया है। नज़दीक से एक दफ़ा फिर देख लीजिए। आपने भी सेवइयों को इसी तरह बनाना है। आपकी सेवइयाँ हलवा नहीं बननी चाहिए। यहाँ पर मैंने ली है शक्कर। देखिए अब मीठे की बारी आ गई है तो मैंने इस्तेमाल की है शक्कर। आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं और शक्कर हम लेंगे हस्बे ज़रूरत, उस वक्त जब आपने इसको टेबल पर सर्व करना है। और शक्कर भी आपने साथ सर्व कर देनी है। अब प्लेट में निकालने के बाद जिसका जितना दिल चाहेगा वो इसके ऊपर शक्कर डाल लेगा। आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा शक्कर में बना के देखिए, इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार बनेगा और बहुत डिफरेंट टेस्ट आएगा। इस तरह से इस पर शक्कर डालें और इसको करें एंजॉय। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। और जब चैनल को सब्सक्राइब करना है तो साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है और इसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।